ओम शांति। आज हम लोग अव्यक्त मुरली करने जा रहे हैं 8 फरवरी 1975 की। मुरली का सार है, निश्चय रूपी आसन पर अचल स्थिति। निश्चय रूपी आसन पर अचल स्थिति। तो किस बात पर निश्चय? ये निश्चय है अपने सत्य संपूर्ण स्वरूप पर, जो आत्मा का ओरिजिनल रूप है। उस ओरिजिनल शांति के स्थान पर जब आत्मा होती है अपनी परम स्थिति में, तो उस स्थिति में हर आत्मा अचल अडोल होती है। तो मुझ आत्मा का अभी माइंड, ये मन देह में आकर देह के अलग अलग रोल के अकॉर्डिंग प्ले होता आया है। तो अभी उस माइंड में निश्चय की कमी होने के कारण हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और ये पुरुषार्थ हमारा तब तक चलना है जब तक ये निश्चय हमारा परमानेंट ना हो जाए कि मैं हूँ कि वो संपूर्ण आत्मा जिससे एक्चुअली ये माइंड निकला है। तो उस स्थिति का निश्चय बार बार करने से अचल स्थिति बनती है। तो हर परिस्थिति में अचल एवं अडोल बनाने वाले शिव बाबा बोले सभी अपने को निश्चय रूपी आसन पर स्थित अनुभव करते हो। सबको निश्चय है अपने सत्य स्वरूप पर? पूछ रहे हैं बाबा। निश्चय का आसन कभी हिलता तो नहीं है? कैरेक्टर को देखकर कैरेक्टर के माइंड में कभी भय आ जाता है, कभी कोई इच्छा कामनाएं, कभी संस्कारों का, कभी कोई संकल्प का तूफान, कभी कैरेक्टर की कमजोरी, कभी कुछ इस तरह से कैरेक्टर को देखकर, उसके मन को और संस्कार को, फीलिंग्स को देखकर निश्चय तो नहीं हिल जाता कि पता नहीं संपूर्ण बन भी पाएंगे कि नहीं, पता नहीं हम संपूर्ण हैं भी कि नहीं, ये पुरुषार्थ कर पाएंगे कि नहीं। ऐसे अलग अलग तरह से निश्चय हिलता तो नहीं? पूछ रहे हैं बाबा। किसी भी प्रकार की परिस्थिति या प्रकृति या कोई व्यक्ति निश्चय के आसन को कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे, लेकिन वह हिला ना सके, ऐसे अचल अडोल आसन है। तो जब कोई बात जो बाहर दिखती है कि हो गई ना, आज के वरदान में भी बाबा ने कुछ ऐसे ही कहा है, वरदान या व्यक्त इशारे में, कि परिस्थिति को स्वस्थिति से बदलना है। तो परिस्थिति तो बाहर एक सीन आया, एक घटना घटी, जो कि आपके हाथ में नहीं है, जो कि ड्रामा अनुसार फिक्स स्क्रिप्ट के अनुसार आई और निकल गई, या अभी आई हुई है। वो प्रकृति की हो, चाहे व्यक्ति की हो, चाहे परिस्थिति की हो, लेकिन उसके प्रति माइंड में जो हलचल आती है, जो संस्कार संकल्प अलग अलग जाग जाते हैं, पुराने स्वभाव संस्कार के, डराने वाले देह भान के, वो कितना भी गिराने की कमजोर संकल्प लाने की कोशिश करे, लेकिन मेरा निश्चय मेरी संपूर्णता पर अचल अडोल रहे, जो मेरा सत्य है उस पर मेरा निश्चय पूरा रहे। ऐसा है? पूछ रहे बाबा। निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाला निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है। तो जैसे आज बाबा ने साकार मुरली में ये कहा है कि कुछ बच्चों को इस तरह का ये भाव हो गया है कि हम तो है ही संपूर्ण, मतलब हम तो है ही नहीं, हम तो बन गए संपूर्ण, ऐसा सोचकर मियाँ मिट्ठू बनते हैं ना। तो बाबा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कई बच्चों को ये देखते हुए भी कि उनके कैरेक्टर में सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से उसको जानकर मन ही मन खुश हो लेते हैं कि फिर कुछ करना ही नहीं है, कुछ पुरुषार्थ करना ही नहीं है, जब है ही संपूर्ण, जब बन गए संपूर्ण, तो फिर क्या करना है ना। तो बाबा उनको सावधान करने के लिए ये बात बोल रहे थे और अभी भी, कि तुम्हारा पुरुषार्थ का मतलब अब ये है कि ये जान तो लिया तुमने कि तुम आत्मा
संपूर्ण हो, लेकिन मन तो तुम्हारा अभी संपूर्ण नहीं है ना। मन में तुम्हारे कैरेक्टर में तो अभी बहुत सारी कमियां, कमजोरियां और अलग अलग तरह से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब तक ये मन भी पूरी तरह से अचल अडोल ना हो जाए, ये मन भी पूरी तरह से संपूर्ण सतोप्रधान ना हो जाए, जब तक तुम्हारी विजय नहीं कहलाएगी। लेकिन जब यही पुरुषार्थ को हम ये माइंड के द्वारा ये जो हो रहा है, वो बार बार इस बात पर निश्चय करके आगे बढ़ता है कि कैरेक्टर में कुछ भी हो, मन में कुछ भी बात कैसी भी गिराने की, कमजोरी की आए, लेकिन मेरा निश्चय है कि मेरा सत्य क्या है, उसको जो निश्चय करके आगे बढ़ता रहता है, पुरुषार्थ करता रहता है हर बात पे, उसकी विजय हुई पड़ी है, ऐसा विजयंती गाया हुआ है। तो अचल रहने की निशानी है, क्या निशानी है? कोई अचल है, उसकी क्या निशानी है? कि उसका हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी। तो अचल का मतलब जैसे होता है आ और चल, जो जो चीज कभी चलायमान नहीं होती है, वो है अचल। तो आत्मा कभी चलायमान नहीं होती है। संकल्प है जो चलायमान होते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो मैं वो संकल्प नहीं हूँ, मैं वो मन नहीं हूँ, मैं वो बुद्धि नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ जो कभी हिलती नहीं है, जो कभी ऊपर नीचे होती नहीं है। तो जब भी कोई मन में संकल्प आए, कैरेक्टर के द्वारा कुछ भी बोले जाए या एक्शंस कर्म हो, उन सब को देखते हुए भी मैं हमेशा ये याद रखूं कि मैं वो अचल आत्मा हूँ। मैं संकल्प के मूवमेंट, बोल के मोशंस, कर्म के एक्शंस को देखकर अपने को वो करने वाला, सोचने वाला ना बन जाऊं। तो उसको कहते हैं अचल दिखना, अचल रहने की ये निशानी है। तो ऐसे विजयी रत्न स्वयं को अनुभव करते हो, कोई और आपके बारे में नहीं बताएगा। ये हमें खुद ही अपने अंदर गुप्त रूप से चेकिंग करनी है कि जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे, जब आप कोई आपकी परिस्थितियों में कभी आपके ही मन में संकल्प ऊपर नीचे हो, बहुत तूफान आए संस्कारों का, संकल्पों का अंदर ही अंदर, तो ये सब कुछ होते हुए देखने वाला, विरोध को भी देखने वाला, बाहर से क्रिटिसिज्म को भी देखने वाला, बाहर से कोई कुछ भी परिस्थिति को भी एजस के तस देखकर अपनी अचल स्थिति को याद रखने वाला जो होता है, वो है सदा विजयी। तो अपने को ऐसे विजयी रत्न अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। किसी भी बात में हिलने वाले तो नहीं हो, जो समझते हैं कि कभी कोई बात में हलचल मच सकती है या कोई प्रकार का संकल्प भी उत्पन्न हो सकता है, ऐसे पुरुषार्थी हाथ उठाओ। तो जैसे आज सुबह हमने साकार मुरली में समझा, जब तक माइंड, बॉडी और सोल अलाइन नहीं हो जाते, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम संपूर्ण बन गए हैं। तो सोल स्टेबल है, सोल एकदम अचल है, लेकिन अभी माइंड और बॉडी में अलग अलग फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस, उत्तेजनाएं, जवाब देने के लिए रिएक्शन और रिस्पॉन्स आते रहते, होते रहते। तो इसलिए अभी हमारे जो पुरुषार्थ में चल रहा है, उसमें माइंड और बॉडी के लेवल पे कितनी भी हलचल मचे, हलचल दिखे, लेकिन मैं अपने माइंड के थॉट से ये जानती हूँ, नोइंग से भी जानती हूँ और अनुभव से भी जानती हूँ कि सोल सदा एक जैसी है, सदा अचल है। तो बाहर से कितनी भी माइंड बॉडी के लेवल पे हलचल मच सकती है या कोई भी संकल्प उठ उठ सकता है, लेकिन मैं तब भी उसको देखते हुए अपने अचल सोल में स्थित रहती हूँ, जो ऐसा है वो सॉरी, यहाँ पे उल्टा पूछ रहे हैं बाबा, यहाँ पूछ रहे हैं कि जो बार बार हलचल में आ जाते हैं कोई भी संकल्प से, कोई भी बात से, तो ऐसे पुरुषार्थी हाथ उठाओ। ऐसे कोई है जो समझते हो कि हाँ हो सकता है? अगर हाथ ना उठाएंगे तो पेपर बड़ा कड़ा आने वाला है, फिर क्या करेंगे? किस बात के लिए बाबा हाथ उठा रहा है?
एक बार फिर से पढ़ते हैं ऊपर के 2 क्वेश्चन बाबा के। बाबा ने पहले पूछा, किसी भी बात में हिलने वाले तो नहीं हो? माइंड लेवल पे, बॉडी लेवल पे चाहे जितने सेंसेशन, इमोशन, फीलिंग्स, संकल्प, थॉट्स, संस्कार आए, हिलने वाले तो नहीं हो? पहले बाबा ने ये पूछा। फिर बाबा ने पूछा कि जो समझते हैं कभी कोई बात में हलचल मच सकती है, माना अभी हम उतना स्टेबल सोल लेवल पे तो जानकर है, लेकिन अभी माइंड और बॉडी से हम इन्फ्लुएंस्ड ना हो, प्रभावित ना हो, हलचल अभी आ सकती है, ऐसा जो सोचता है, बाबा कहते हैं ऐसे लोग, ऐसे पुरुषार्थी हाथ उठाओ। तो अगर हम में से ऐसे हैं जिन्होंने मन से बाबा को बोला है कि हाँ बाबा अभी तो हलचल आ जाती है, अभी तो थॉट लेवल पे, इमोशंस लेवल पे, फीलिंग लेवल पे या बॉडी लेवल पे कुछ ना कुछ हम प्रभावित हो जाते हैं, अपनी सच्चाई को, अपने साइलेंस को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा है तो बहुत कड़े कड़े पेपर अभी आने वाले हैं आगे। एक साथ फीलिंग्स, आपको इमोशंस आप पर अटैक करेंगी, आप ही की फीलिंग्स आपकी दुश्मन बन जाएंगी, आपके ही इमोशंस आपके आप पर हावी हो जाएंगे, आपके ही। इसीलिए कई ब्राह्मणों को क्या है, अभी बहुत सारे ब्राह्मण क्यों डिप्रेशन के उसमें आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं जाना अभी तक, समझ पाए कि ये फीलिंग्स और इमोशंस मैं नहीं हूँ। और उनको लगा कि अरे ब्राह्मण होने के बाद भी मैं आज ऐसा कर रही हूँ, मैं सुधरी नहीं हूँ, मेरे अंदर अभी भी क्रोध है, मेरे अंदर अभी भी कमियां हैं। तो अपने ही नेगेटिव संस्कारों और संकल्पों के प्रभाव में आकर वो खुद को और गिराते चले गए, और गिराते चले गए, देह भान में जाकर एकदम उससे उसके वश हो गए, इसलिए डिप्रेशन में चले गए, एनजाइटी हो रही है ना। लेकिन हमें ये समझना है कि ये फीलिंग्स मैं नहीं हूँ, ये इमोशंस मैं नहीं हूँ, ये थॉट्स मैं नहीं हूँ, ये संस्कार मैं नहीं हूँ, ये अलग अलग जो भी बातें आती हैं कुछ भी मैं नहीं हूँ। अगर इनसे अपने को अलग नहीं किया है, बुद्धि को न्यारा नहीं किया है, बुद्धि से न्यारे नहीं हुए हो, तो अभी तो बहुत कड़े पेपर आने वाले हैं बाबा कह रहे हैं। फिर क्या करेंगे? कोई भी मुश्किल पेपर आए उसमें सभी पास होने वाले हो, तो पेपर की डेट अनाउंस करें। जैसे बाबा ने मॉर्निंग में कहा ना कि अभी फाइनल पेपर जब तक नहीं हुआ है तो रिजल्ट कैसे अनाउंस हो जाएगा कि आप संपूर्ण बने हो या नहीं। तो फाइनल पेपर का मतलब क्या है? फाइनल पेपर का मतलब आपके अंदर जब तक पुराने संस्कार स्वभाव का, पुरानी स्मृति का पूरा एंड नहीं हुआ है, तब तक कैसे पता चले कि आप क्या पद पाओगे, है ना। तो अभी तो जब तक कैरेक्टर ये रोल चल रहा है कलयुग का, तब तक तो पुरुषार्थ करते ही रहना पड़ेगा। नहीं पता कि कब हमारा फाइनल पेपर होगा। तो सब ऐसे तैयार हो, सबको लगता है कि अब हम तैयार हैं, चाहे जैसी फीलिंग आ जाए अंदर, चाहे कितनी डीप फीलिंग आ जाए, चाहे कितने गहरे इमोशंस जाग जाए, चाहे कितने सेंसेशन हो बॉडी में दर्द के रूप में, चाहे अलग अलग रूप में, लेकिन मैं अपने साइलेंस को भूलूंगी नहीं, मैं अपनी अचल स्थिति से हिलूंगी नहीं, मैं अपने सत्य को बिल्कुल स्मृति से उतारूंगी नहीं। ऐसा, ऐसे तैयार हो। हम्म बाबा कह रहे हैं फिर उस समय तो नहीं कहेंगे कि यह बात तो समझी नहीं थी और सोची नहीं थी, यह तो नई बात आ गई है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा के पेपर दिखाए गए, ब्रह्मा बाबा का लास्ट पेपर क्या था? बाबा मुरली चलाकर गए अपने कमरे में, तब भी उनके हार्ट में कुछ कुछ दर्द था ना, उनके सीने में थोड़ा दर्द था। कमरे में पहुंचे तो अचानक से हार्ट में बहुत तेज दर्द शुरू हुआ। एक तरफ से उनके अंदर संकल्प आ रहे होंगे कि तुम नहीं संपूर्ण बन पाओगे, दूसरी तरफ से दर्द खींच रहा होगा, तीसरी तरफ से बच्चों का क्या होगा, हाँ यज्ञ का क्या होगा, और पता नहीं क्या क्या, वही जाने क्या क्या थॉट आए होंगे। लेकिन फाइनली उन ये सारी चीजों को बाबा ने अपने एक संकल्प से जीता कि मैं संपूर्ण आत्मा, मुझे कुछ भी इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और बाबा ने वो थॉट, इतने सारे थॉट के बीच में इमर्ज करके शरीर छोड़ा, माना वो जीत गए, विजयी हो गए, है ना। तो ऐसे जब पेपर बहुत सारे आएंगे, जब इकट्ठा, कभी इकट्ठे भी आ सकते हैं, या कभी कोई एक ही कमजोरी का पेपर आ सकता है जो कि हमने अभी तक जीती नहीं है, उसी पेपर, उसी कमजोरी का पेपर आ गया,
तो उस समय तो नहीं सोचेंगे कि ये तो हमें पता ही नहीं था, ऐसा भी कुछ होता है। इसीलिए बाबा अभी हमको अनुभवी बना रहा है। हर एक चीज का अनुभवी बनते जाओ, ताकि फाइनल पेपर में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन ना आए, ऐसी बात ना लगे जो हमने पहले फेस की ही नहीं है ना। तो अच्छा है कि पहले पेपर आते जाएं, तो ताकि सारी बातों का अनुभवी बनने पर हम लास्ट में धोखा ना खाएं। तो निश्चय की परीक्षा है कि जिन बातों को संभव समझते हो वह असंभव के रूप में पेपर बन के आएंगी। फिर भी अचल रहोगे। ये देखो बाबा बहुत डरावनी बात बोल रहा है। हाँ, निश्चय की परीक्षा क्या होगी कि अभी हमको जैसे लगता है कि जिन जो बातें संभव हैं ना, जो हो सकती हैं, मान लीजिए हमने सोचा है कि अभी हमारे घर वाले हमारा साथ दे रहे हैं, पति साथ दे रहा है, या दूसरी दूसरी चीजों में परिस्थितियां भी अच्छी चल रही हैं, अनुकूल है, सेहत हेल्थ अच्छी चल रही है, ये सब चीजें अभी लग रहा है कि सब अच्छा है। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि आखिरी समय पर अचानक से फैमिली साथ छोड़ दे, घर का कोई बहुत प्रियजन साथ छोड़ दे, माना आपका आपका विरोध करने लग पड़े, एकदम से ऑपोजिशन हो जाए, या आपके शरीर में कोई अजीब सी बीमारी निकल आए, या आपके ही संस्कार जो आपको लगा था कि बदल चुके हैं, अचानक से वो फिर जागृत हो जाए। हाँ, कोई सुधरे हुए जो हिसाब किताब है, जो ऐसा लगता है हमको कि हमारे अब हिसाब किताब इनके साथ ठीक हो गए हैं, वही अचानक से आपका फिर से विरोधी बन जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो कैरेक्टर के लेवल पे फीलिंग्स भी कोई भी आ सकती हैं, इमोशंस कोई भी आ सकते हैं, आपके कैरेक्टर के या में किसी भी कैरेक्टर के। हाँ, संकल्प और संस्कार में भी कुछ भी हो सकता है, परिस्थिति कोई भी आ सकती है। ये सब देखते हुए भी जो आत्मा अचल है, माना जो चलती नहीं, चलायमान नहीं होती, जिसमें कोई थॉट्स नहीं, इमोशंस नहीं, फीलिंग नहीं, जिसमें कोई सेंसेशन नहीं, जिसमें कोई संस्कार नहीं, उस आत्मा में स्थित रह पाओगे। हम्म पूछ रहे हैं बाबा। निश्चय बुद्धि बनने की मुख्य 4 बातें हैं। अगर हम निश्चय बुद्धि हैं उस आत्मा के, तो उसकी 4 बातें हैं। चारों में परसेंटेज फुल चाहिए, पास होने के लिए फुल परसेंटेज चाहिए। वह 4 बातें जानते भी हो और उन पर चलते भी हो। क्या क्या बातें हैं? पहली बात कि बाप का निश्चय कि जो है, जैसा है, जिस स्वरूप से पाठ बजा रहे हैं उसको वैसा ही जानना और मानना। अब ये बात समझना, बाप का निश्चय यानी जैसे बाबा मेरे कैरेक्टर में जो है, जैसा है, जिस तरह से भी स्वरूप का ये पार्ट बज रहा है उसको वैसे ही जानो। उसको ये नहीं सोचो कि इसको बदल दूं, इसको ठीक कर दूं, इसको सही कर दूं, क्योंकि ये कैरेक्टर है। किसी मूवी में जब आप मूवी देखते हो या सीरियल देखते हो, तो आप भले ये कह सकते हो कि काश ये हीरो ऐसा ना होता, काश ये विलेन ऐसा ना होता, काश इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना होती। वो ठीक है, कह देते हैं, लेकिन पिक्चर तो पिक्चर है, रिकॉर्डेड है, और वो पिक्चर बनाई ही इसीलिए गई है ताकि उसमें ये सब चीजें डालकर उसको इंटरटेनिंग बनाएं, उसमें हीरो को जीत दिलाएं। तो ऐसे ही जो मेरी पिक्चर चल रही है, जिसमें मुझे लगता है कि मेरा कैरेक्टर बज रहा है, एक्चुअली मेरी पिक्चर भी नहीं है। मैं आत्मा तो अचल हूँ। ये जो चलायमान मूवी है वो कैरेक्टर रिकॉर्डेड है। तो वो जो है, जैसा है, उसको वैसे ही जानना, है ना, जिसको हम कहते हैं कि ओरिजिनलिटी। मुझे कैरेक्टर की ओरिजिनलिटी को नहीं चेंज करना है, और ओरिजिनलिटी के कैरेक्टर की ओरिजिनलिटी के पीछे जो सत्य आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है उसको जानना और मानना। तो बाबा जानता है, बाबा जब भी अव्यक्त मुरली बाबा मिलन में चलाता है तो बाबा तो हमारा ओरिजिनल सत्य देखता है ना, और कैरेक्टर चाहे जैसा हो उससे हटकर देखता है ना। तो वैसे अपने को जानना, और बाप द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज को अनुभव द्वारा स्पष्ट जानना और मानना। बाबा की नॉलेज को हर बच्चा अपने अपने माइंड के अनुसार, जैसा उनका एक्सपीरियंस है, माइंड है, ड्रामा में नंबरवार वैसे उठाते हैं। लेकिन जो नॉलेज बाबा ने दी है उसका
बहुत गहरा सूक्ष्म रहस्य हैं, उनको वैसे स्पष्ट जानना और मानना। सिर्फ जानना तक काफ़ी नहीं है, उसको मानना। जैसे बाबा ने कहा कि ड्रामा 5000 साल का नूंद है, फर्स्ट पहले से रिकॉर्डेड है। तो पहले हम लोग क्या समझते थे, हाँ है, मतलब ठीक है, लेकिन हम रिकॉर्डेड वर्ड को नहीं समझ पाते थे। अभी समझ में आया कि जब जब कोई चीज़ कुछ भी नई घटित हो नहीं रही, पहले से सब कुछ फिक्स्ड है। अगर एक लैंडस्लाइड के पहाड़ टूट कर गिरते हुए दिख रहे हैं मुझे, चाहे टीवी पर, चाहे न्यूज़ में सुनकर, चाहे मेरे ही सामने, तो वो भी पहले भी ऐसे ही ऊपर वो पत्थर चढ़ा था और गिरा है, फिर अभी भी मेरे सामने गिर रहा है। मतलब मैं कहाँ हूँ? क्या मैं एक टीवी के अंदर हूँ? मैं अगर टीवी के अंदर हूँ तो मुझे मैं इतनी लाइव क्यों लग रही हूँ? जैसे कभी-कभी कोई सीरियल देखा होगा आपने पुराने उसमें, किसी-किसी को अचानक से वो छोटा-सा होकर उसके अंदर घुस जाता था। फिर लगता था क्या ये मैं हूँ? है ना? तो ऐसे ही अगर मैं सब कुछ बनी-बनाई चीज़ें हो रही हैं, तो मैं क्या टीवी के अंदर चली गई? मैं टीवी के अंदर वाली वो छोटा-सा कैरेक्टर हूँ क्या? मैं कैरेक्टर तो हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, तो मैं फिर कहाँ हूँ? टीवी के अंदर या टीवी के बाहर? तो मैं टीवी के बाहर हूँ, टीवी के अंदर का कैरेक्टर को देख रही हूँ, लेकिन टीवी का कैरेक्टर देखते-देखते मैं इतना टीवी के कैरेक्टर में खो गई कि मुझे लगने लगा कि ये कैरेक्टर ही मैं हूँ, है ना? तो ऐस बाबा का ज्ञान हमको जो बताना चाह रहा है, उसको वैसे ही जानना और मानना, निश्चय बुद्धि के लिए ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है स्वयं भी जो है जैसा है, अर्थात अपने अलौकिक जन्म के श्रेष्ठ जीवन को व ऊंचे ब्राह्मण के जीवन को, अपने श्रेष्ठ पाठ को, अपनी श्रेष्ठ स्थिति और स्थान का जैसा महत्व है, वैसा स्वयं का महत्व जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। तो फर्स्ट पॉइंट में था कि जैसा जो भी कैरेक्टर में आपको मिला है उससे कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, उसमें आपको कैरेक्टर में कोई दो राहें नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर जब आपको कैरेक्टर से आप फुली सैटिस्फाइड होगे, तब आप कैरेक्टर से परे उस आत्मा पर निश्चय कर पाओगे, ठीक है? अब तीसरे पॉइंट में मैं जैसे हमने अपने ब्राह्मण जीवन को बहुत ऊँचा माना है, अलौकिक जन्म को बहुत ऊँचा माना है और इस ब्राह्मण जन्म में हमको जो श्रेष्ठ पाठ मिला है, सेवा मिली है या ज्ञान मिला है ना? उसमें हमको बाबा ने हमारे स्वमान में जैसे टिकाया है, स्थिति में स्थान का जैसे महत्व बताया है, वैसे ही स्वयं का महत्व जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। माना वो जो ओरिजिनल स्वयं मैं हूँ, उसका महत्व जानना। और सिर्फ जानना नहीं, जैसे बाबा ने कहा ना बाबा के गुणों को अपने गुण बनाओ। तो कैसे बनाओ? बाबा के गुण जो है वो मेरे गुण हैं ही, ये बात मान कर चलो। और जब मान के चलोगे तो आपके कर्मों में वो दिखेगा। तो ये है तीसरा पॉइंट निश्चय बुद्धि के लिए। चौथा है वर्तमान श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को जानना और जान करके हर कदम उठाना। यानी इस समय ही है, जो करना है सो कर लो। इस समय ही हमारे आत्माभिमानी होने का ज्ञान मिलता है और आत्माभिमानी होने की शक्ति बाबा से मिलती है और आत्माभिमानी होने का समय भी अभी है। अभी बन पाए तो बन पाए, नहीं बन पाए तो हमेशा हमेशा के लिए नहीं बन पाएंगे। तो ये चारों बातों में निश्चय हो कि वाकई में संगम युग बहुत इम्पोर्टेंट है। वाकई में मैं आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में जैसी हूँ, उसको जानना, मानना और वैसे चलना। और वाक़ई में ये पार्ट में कैरेक्टर में जो कुछ भी है वो मैं नहीं हूँ। वो बाबा ने जैसा जो बनाया है, वो भी अपने आप में मुझे अ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और बाबा की जो नॉलेज है उसको स्पष्ट जानना और मानना, ये चारों बात में जब निश्चय हो, तो कहा जाए निश्चय बुद्धि। तो पूर्ण निश्चय प्रैक्टिकल लाइफ में होना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। जिनकी इन चारों बातों में निश्चय है, वो ज़रूर जीतते हैं। कैरेक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने ओरिजिनल ट्रुथ को देखना, उसको याद रखना, ड्रामा की कहानी को याद रखना, समय को याद रखना, है ना? तो चारों ही बातों में परसेंटेज भी चाहिए।
निश्चय है, सिर्फ इस बात में भी खुश नहीं होना है, लेकिन क्या परसेंटेज भी ऊँची है? हुँ? ठीक है, थोड़ा-थोड़ा कोई कहेगा हाँ है, कम है, ज़्यादा है, बट कितनी परसेंट है? उसमें निश्चय में कितनी परसेंट है? अगर परसेंटेज एक बात में भी कम है, तो निश्चय का आसन कोई भी समय अथवा कोई छोटी परिस्थिति भी डगमग कर सकती है। अब जैसे कैरेक्टर में व्हाट इज़ कैरेक्टर? ये कैरेक्टर क्या है हमारा? ये कैरेक्टर कई सारे संस्कारों का एक समूह है। अब वो संस्कार अच्छे, बुरे, राम के, रावण के सब हो सकते हैं। तो जब कैरेक्टर में कुछ भी होए, तो मुझे अगर कैरेक्टर पर निश्चय है कि वो कैरेक्टर है और झूठा है, नाटक है, तो मैं कैरेक्टर के बुरे या अच्छे संस्कार के समय परेशान नहीं होंगी। मैं कैरेक्टर के अंदर जो संकल्प और माइंड में जो सेंसेशन फ़ील हो रही है, इमोशंस आ रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है संकल्प के रूप में, उन सब से मैं परेशान नहीं होंगी, मैं उनसे प्रभावित नहीं होंगी। और अगर मैंने कैरेक्टर पर निश्चय नहीं किया, हाय मेरा मुझे तो ऐसे होना नहीं चाहिए था, बाबा ने तो कहा है कि तुमको बहुत ऊँचे होना चाहिए, तुम बहुत ऊँचे कुल के हो, मैं तो ऐसे कर्म कर रही हूँ, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ, ऐसे देख रही हूँ। अगर ऐसे सोच को उसको ज्ञान को उठाया है, तो फिर जब आपके कैरेक्टर में संस्कार और संकल्पों की कोई भी कमी आई, तो स्थिति क्या हो जाएगी? डगमग हो जाएगी। ऐसे ही अगर बाबा के ज्ञान को स्पष्ट नहीं समझा है, यथार्थ नहीं समझा है, तो ज्ञान को अयथार्थ समझने के कारण स्थिति डगमग हो सकती है। ऐसे ही अगर अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानकर माना है या मानकर चलते हो, तो उसके कारण कैरेक्टर को देखने से स्थिति डगमग हो सकती है। तो इसीलिए परसेंटेज को चेक करो, क्योंकि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। तो छोटी-सी कमी समय पर बड़ा नुकसान कर सकती है। चारों बातों में से किसी भी चीज़ पे कमी हुई, नॉलेज कम हुई या कैरेक्टर पर डाउट हुआ या ओरिजिनल आत्मा के गुण शक्तियों को नहीं जानकर उसको चले, किसी भी बात पर अगर कुछ कमी रह गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जितना-जितना अति स्वच्छ, सतोप्रधान बन रहे हो, अति स्वच्छ स्टेज पर आज जो छोटी-सी कमी लगती है, वह साधारण दाग अनुभव होता है, वह बहुत बड़ा दाग दिखाई देगा, क्योंकि दाग कैरेक्टर की बात है। और अगर मैंने आज अपने कैरेक्टर पर डाउट किया, माना कैरेक्टर से पहचान बनाई, कैरेक्टर से अगर मैंने आज अपने को प्रभावित किया, तो कल ये प्रभावित होना जो कि छोटे से दाग में रूप में था, वो बार-बार प्रभावित होना एक बड़े दाग के रूप में दिखाई देगा। जैसे जो लोग मान डिप्रेशन क्या है? जैसे डिप्रेशन लास्ट स्टेज ऑफ अ, थॉट्स अटैक है ना? जब आपके थोड़े-थोड़ा 1-2 थॉट आते हैं तो आप ध्यान नहीं देते हो, तो आने देते हो, चले जाने देते हो, उसका स्वरूप भी बन जाते हो। लेकिन यही थॉट्स जब आप रोक नहीं पाते और अनलिमिटेड आते हैं, आते जाते हैं और आप उसका उस आपने पुराने दागों को मिटाया नहीं, है ना? जो पुराने थॉट्स आए थे, जब एक-एक थॉट बुरा आ रहा था या अच्छा या जैसा भी आ रहा था, व्यर्थ का आ रहा था, तब आपने ये अपने आप को याद नहीं दिलाया कि वो थॉट आप नहीं हो। जब एक-एक, दो-दो थॉट में आपने अपने आप को थॉट से डिटैच नहीं किया, माइंड से डिटैच नहीं किया, तो ड्रामा अनुसार जब वही थॉट्स की भीड़ बढ़ गई, तो अब आप बिल्कुल भी डिटैच नहीं हो पा रहे हो थॉट से और वही बन जाता है आपके ऊपर डिप्रेशन का कारण। ना जैसे कोई बाढ़ मारना शुरू करता है, तो वो एक बाढ़ को आपने गिरा दिया, दूसरा गिरा दिया, तो ऐसे करके आपको थोड़ा वो रहता है। अब आपने पहला, दूसरा भी नहीं गिराया, तो अचानक से फिर खूब सारे आने लगे और आप उनको फिर नहीं गिरा पाओगे, उनको नहीं कट कर पाओगे। तो ऐसे ही जब एक-एक थॉट व्यर्थ के आ रहे थे, जो बॉडी के थे, कहानी के थे, संस्कार या संकल्प में थे, विकारों के थे या कुछ भी, उसको आपने एक-एक कर उस वक़्त ये ज्ञान को यथार्थ नहीं समझा, नहीं यूज़ कर पाया कि मैं अपने कैरेक्टर से अपने को अलग कर लूँ, तो आज वही एक बड़ी बीमारी के रूप में बन गया है, जिसने बड़ा नुकसान कर दिया है ना? क्योंकि अब एक तरफ से हम आत्मा संपूर्णता की तरफ समय पहुँच रहा है, ज्ञान
अपने एंड की तरफ पहुंच रहा है, समय संगम युग का एंड की तरफ पहुंच रहा है। दूसरी तरफ से हम कैरेक्टर को सही से समझ ही नहीं पाए कि कैरेक्टर में जो कुछ भी था वो ड्रामा अनुसार एक्यूरेट था। कैरेक्टर में संकल्प, संस्कार, इमोशन, फीलिंग, सेंसेशन सब फिक्स्ड था और मैं लगी रही वो फीलिंग्स को बदलने में, इमोशंस को बदलने में, सेंसेशन को बदलने में। हाँ, तो और मेरा पूरा समय उसी में निकल गया। तो जो पहले 1-1, 2-2 दाग थे, वो एक बड़े दाग के रूप में अब दिखाई देने लगे। इसीलिए अभी से ऐसी सूक्ष्म चेकिंग करो और कमी को संपन्न करने का तीव्र पुरुषार्थ करो। माना हर समय इतना अटेंशन रखो, जैसे आजकल हम अपने पार्ट में, कैरेक्टर के माइंड में इस चीज का बहुत अटेंशन रख रहे हैं कि कहीं से किसी भी चीज के लिए कोई भय अगर आ रहा है फीलिंग्स में, क्योंकि हमको तो लगता था कि भय भय का मतलब बस यही होता है कि भाई शेर आ जाए, छिपकली आ जाए, या ऊंची हाइट से कूदना हो तो भय लगता है, या कोई गलत आदमी दिख जाए तो भय है। लेकिन भय का बहुत अलग 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 स्वरूप है हम सबके अंदर, और हर पल हर दिन आप चेकिंग करोगे तो बहुत चीजों का भय होता है ना। किसी को पैसे खोने का भय, किसी को पैसा कम पड़ जाने का भय, किसी को किसी संबंध में बुरा ना मान जाए इसका भय, किसी को बाई कहीं कल ना आए इसका भय, कहीं किसी को मेरी कोई चीज ना खो जाए उसका भय, किसी को मेरा बाल सफेद ना हो जाए उसका भय, किसी को सब्जी खराब ना हो जाए उसका भय। पता नहीं भय के कितने रूप हैं, कितनी सारी तरह से हमारे माइंड में भय ने जगह बनाई हुई है, और वो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म अटेंशन रखने पर पता चलता है कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अरे मेरे अंदर भय की फीलिंग आ रही है, मेरे अंदर डाउट की फीलिंग आ रही है, मेरे अंदर बदला लेने की फीलिंग आ रही है। तो अगर हमने वो छोटे छोटे दाग में अटेंशन रखकर उसी समय उस फीलिंग से अपने को डिटैच नहीं किया, क्योंकि वो ऐसी प्रॉब्लम वो भय होने में या फीलिंग आने में या इमोशंस आने में नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है कि वो फीलिंग्स और वो इमोशंस मैंने मेरे समझ लिए। अगर मुझे किसी बात से, मान लीजिए मुझे मेरे बाल सफेद होने से भय लगता है, हाँ, तो प्रॉब्लम इस भय में नहीं है कि भय लगता है, लेकिन ये भय किसको लगता है? ये भय कैरेक्टर रूपाली को लगता है, लेकिन मैं कैरेक्टर रूपाली नहीं हूँ। जब मैं इस बात को याद करती हूँ अपनी संपन्नता में कि मैं कौन हूँ, मैं तो संपूर्ण आत्मा हूँ, जिसका कोई शरीर नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं। तो तो ये भय को मैं जब साक्षी होकर देखती हूँ, ना बदल रही हूँ, ना चेंज कर रही हूँ, ना उसको दबा रही हूँ, ना सप्रेस कर रही हूँ, मैं सिर्फ देख रही हूँ, अच्छा ये भय है। और मैं ये फिर अपने आप को बताती हूँ ये भय झूठा है, ये भय मैं हूं ही नहीं। फिर कोई दूसरा भाई अगले दिन आ गया, अब बाई नहीं आई, आज मेहमानों को आना है, अब क्या होगा? तो ये भाई किसको लग रहा है? ये कैरेक्टर रूपाली को लग रहा है। एक मेहमान नवाज, जिसको नवाजी करनी है उसको लग रहा है। तो ये भाई जिसको हो रहा है वो रूपाली कैरेक्टर मैं नहीं हूँ। तो ये एक एक चीज पर जब मैं अटेंशन रखकर खुद को याद दिलाती हूँ कि ये जिसको हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, तो मेरे दाग मिटते जाते हैं। और अगर दाग नहीं मिटाए और मैं उसका स्वरूप बन गई, हाय मेरा आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों वो हो गया, मैं उसका स्वरूप ही रोज पे रोज बनती जा रही हूँ, तो ये छोटे छोटे दाग मिलकर बहुत बड़े बन जाते हैं। तो इसीलिए अभी से ऐसी सूक्ष्म चेकिंग करो, और उस कमी को, जो कि कैरेक्टर के माइंड में जितनी कमियां है, देखो उसको मिटाना नहीं है, वो तो आएगी, यही तो 18 छोड़ी सेना है ना, ये आप मिटा नहीं सकते, ये कैरेक्टर में है ही है, ये परीक्षा के लिए आएगा ही आएगा। इसलिए सिर्फ आप उसको चेक कर सकते हो और अपने सत्य से चेंज कर सकते हो। तो कमी को संपन्न करने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दिन प्रतिदिन जितना श्रेष्ठ बनते जा रहे हो, किस बात से? नॉलेज से। हम जितना जितना नॉलेज लेते जा रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन एक तरफ से हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, और उतना विश्व की हर आत्मा की निगाहों में प्रसिद्ध होते जा रहे हो, है ना। क्योंकि हम नॉलेज जो लेते हैं, वो नॉलेज जब दूसरों को सुनाते हैं, तो दूसरी आत्माओं को तुरंत दिखना शुरू हो जाता है कि ये है, ये है, ये है। तो हमारे लिए अब पार्ट तो दुनिया के सामने आ रहा है, लेकिन अंदर की जो बातें हैं, अंदर के जो इमोशन, सेंसेशन, फीलिंग, माइंड गेम, ये सब तो गुप्त है ना, ये मेरे लिए है। लेकिन ये ज्यादा दिन गुप्त रह नहीं सकता। मैं अगर उन छोटे छोटे दाग को अभी ना मिटाऊं,
तो वो बड़े रूप में निकलकर सबके सामने आ जाएंगे और फिर वो कहेंगे कि आप तो बड़ी बड़ी बातें बताते थे, आप तो ये बोलते थे, वो बोलते थे, आप में तो यही कमी है, यही कमी है। तो फिर एक जब वो बोलेंगे तो आपसे सहन नहीं होगा। जब तक आपके अंदर से वो बातें आ रही थी कि मेरे ये कमी है, ये कमी है, तो आप उसके ऊपर पर्दा डालते जा रहे थे, छुपाते जा रहे थे। बल्कि आपको करना चाहिए था कि पर्दा नहीं डालना था, बल्कि आपको अपने को ये याद दिलाना था कि ये मैं हूं ही नहीं। ये रूपाली के कैरेक्टर का भय, रूपाली के कैरेक्टर की कमियां, कमजोरियां, समस्याएं मैं हूं ही नहीं। तो अगर मैंने उसी वक्त तो छोटी छोटी बातों से रूपाली से अपनी डिस्टेंस बना ली होती, रूपाली के माइंड से डिस्टेंस बना ली होती, तो कल को कभी कोई बड़ा संस्कार अगर सबके सामने आ भी जाए, वैसे आएगा नहीं, वो संस्कार वहीं खत्म होने लगेंगे, लेकिन आ भी जाए परीक्षा के रूप में, तो जब वो चार लोग आपकी बुराई करेंगे तो आपको ये बात हर्ट नहीं करेगी कि वो मेरी बुराई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि वो कैरेक्टर रूपाली की बुराई कर रहे हैं और कैरेक्टर रूपाली मैं हूं नहीं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहुत तीव्र पुरुषार्थ करो कि जितना आप श्रेष्ठ बनते जा रहे हो, आपके अंदर जितना श्रेष्ठ ज्ञान आता जा रहा है, उतना ही आप हर आत्मा की निगाहों में प्रसिद्ध भी होते जा रहे हो। तो सबकी नजर आपकी तरफ बढ़ती जा रही है। तो एक्चुअली अगर इसको सूक्ष्म में देखें तो बाहर कोई नहीं है जो आप पर नजर रखे है, लेकिन आप पर सबसे ज्यादा नजर किसकी है? आपकी संपूर्णता की, बाबा की। जितना ज्यादा आप नॉलेजफुल होते जा रहे हो, आप बाप के करीब पहुंच रहे हो, आप अपने सत्य के करीब पहुंच रहे हो, उतना ही आपके ऊपर आपके सत्य की नजर है, बाबा की नजर है सूक्ष्म में। और उतना ही जब आपका कैरेक्टर जब प्ले हो रहा है, तो कैरेक्टर में अगर कोई छोटी छोटी बातें आ रही हैं जो कि बहुत ज्यादा सो कॉल्ड अच्छी बुरी या जो भी है, वो जो भी है उससे आपने अगर अपनी पहचान बना ली, तो वो दिख रही हैं आपकी संपूर्णता को। तो अब सबके अंदर यह इंतजार है कि कब स्थापना के निमित्त बने हुए ये लोग सुख शांतिमय नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न करते हैं। संपन्न का मतलब क्लोज करते हैं, खत्म करते हैं, पूरा करते हैं। तो अगर हम अभी भी कैरेक्टर की बातों से प्रभावित हुए जा रहे हैं, कैरेक्टर के इमोशन से, सेंसेशन से, संकल्प से, संस्कार से, तो हमारी जो संपूर्णता है और हम या बाबा कह लो, वो हमें देख रहे हैं। वो देख रहे हैं मतलब दुनिया देख रही है, और वो लोग भी वेट कर रहे हैं, दुनिया भी वेट कर रही है कि ये माइंड कैरेक्टर के लिमिटेड माइंड से, हद के माइंड से निकल अपनी संपूर्णता में मर्ज हो जाए, यानी सुख शांतिमय नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न हो, क्लोज हो, एंड हो। जो यह दुखदाई दुनिया की स्थापना के कार्य, स्थापना के आधार पर परिवर्तित हो जाएगी। तो जो पुरानी दुनिया का कैरेक्टर है, पुराने दुनिया के संस्कार, संकल्प, इमोशन, फीलिंग्स जो भी है, वो एंड हो जाएगी जब लगातार मैं पुराने दाग को, पुराने इमोशंस को, फीलिंग्स को आ, अपने से दूर रख, मतलब अपने माइंड की को अपने से दूर रख, अपने सत्य में स्थित रहूं। तो इन्हों की नजर स्थापना करने वालों में है। किन्हों की? स्थूल बुद्धि को लगेगा कि बाहर की दुनिया देख रही है हमें, बाहर की दुनिया हमारा वेट कर रही है, लेकिन असल में हमारे ही अंदर की संपूर्णता हमारा वेट कर रही है। जैसे ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी संदेशी के रूप में उनको बार बार भेजता था ना सूक्ष्म वतन, और कहता था जाओ देख कर आओ कि संपूर्ण ब्रह्मा कैसा दिखता है मेरा, और उसमें कितना अंतर रह गया है। तो माना मेरी ही संपूर्णता मेरा वेट कर रही है, कोई और नहीं है वेट करने वाला। तो बाबा कहते हैं इन्हों की नजर स्थापना करने वालों में है, और स्थापना करने वालों की नजर कहाँ है? और स्थापना यहाँ कौन कर रहा है? माइंड कर रहा है। मेरी संपूर्णता वेट कर रही है माइंड का, कि ये माइंड जल्दी से आए और मुझ आत्मा में मर्ज हो जाए। तो ये माइंड अभी क्या कर रहा है? हम्म उस माइंड की नजर कहाँ है? पुराने हद के संस्कार, स्वभाव, संकल्पों में, सेंसेशन, फीलिंग्स, इमोशंस में, या अपनी संपूर्णता पे? कहाँ है उसका, उसकी नजर? तो बाबा कहते हैं अपने कार्यों में मगन हो या विनाशकारियों की तरफ नजर रखते हो। तो जो पुराने संकल्प, स्वभाव, संस्कार, सेंसेशन है, वो है विनाशकारी।
और अपना कार्य माइंड का क्या है, संपूर्णता को देखना, संपूर्णता में नजर रखना। तो किस तरफ नजर है, पुराने स्वभाव संस्कार की तरफ या संपूर्णता की तरफ? विनाश के साधनों के समाचारों को सुनने के आधार पर तो नहीं चल रहे हो। अब वैसे तो हम लोग ये स्थूल ज्ञान के अकॉर्डिंग यही समझते आए कि भाई बाहर वर्ल्ड वॉर होगा, बाहर भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे, बाहर होगा दुनिया का विनाश। लेकिन अभी इतने दिनों से जब सूक्ष्म ज्ञान में बाबा ने हमको बताया, आज भी सुबह बताया कि आपके अंदर के ही मूसल, ज्ञान के मूसल, ज्ञान के जितने ये मिसाइल्स हैं, एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में, ये आपके अंदर की 18 अक्षौड़ी सेना का विनाश करने वाले हैं। यही मूसल है, बाकी फिजिकल कोई मूसल और मिसाइल नहीं है विश्व को खत्म करने वाला। क्योंकि विश्व का खात्मा कोई इस तरह से नहीं, हमारे माइंड से ही हो जाएगा, जब हमारे अंदर पुरानी बुद्धि, पुराने संस्कार से पूरी डिटैचमेंट हो जाएगी। तो लेकिन ब्राह्मण अभी तक सूक्ष्म तक पहुंचे नहीं है। ब्राह्मण में से मेजोरिटी तो अभी बाहर ही विनाश का वेट कर रहे हैं, क्योंकि खुद को स्थूल ब्राह्मण समझते हैं, स्थूल शरीर ही समझते हैं, सूक्ष्म आत्मा तक अभी पहुंचे नहीं है, भले ही कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, है ना। तो वो विनाश के समाचारों का इंतजार कर रहे हो, बाबा पूछ रहे हैं। वह ढीले होते तो आप भी ढीले हो जाते हो, कि पहले सुनाई दे वर्ल्ड वॉर की तैयारियां अच्छे से हो गई है, वैसे ही चैनल्स बन गए हैं, वैसे ही यूट्यूब में न्यूज आ जाती है, तो हम पूरे दिन यही सुनते रहते हैं कि जल्दी से कहीं कोई मरे, बड़ी सी कोई युद्ध हो तो हम पटाखे जलाएं, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन असल में विनाश बाहर नहीं, विनाश तो आपके अंदर ही हो रहा है, और होना है अगर आप सही से लड़ रहे हो तो, है ना। तो विनाश के साधनों के समाचार को सुनने के आधार पर तो नहीं चल रहे हो। वो ढीले होते हैं तो आपका पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। क्या स्थापना के आधार पर विनाश होता है, पूछ रहे हैं बाबा, या विनाश के आधार पर स्थापना होनी है? विनाश के आधार पर स्थापना होनी है या स्थापना के आधार पर विनाश होना है? पहले स्थापना होगी फिर विनाश होगा, या पहले विनाश होगा फिर आधार फिर स्थापना होगी? क्या होना है? हम ब्राह्मणों को बाहर का विनाश देखकर अपने अंदर स्थापना करनी है, या अपने अंदर स्थापना करनी है सतयुग की, तो विनाश हो जाएगा अंदर से भी और बाहर से भी कलयुग का? क्या क्या कहती है हमारी अंडरस्टैंडिंग? स्थापना करने वाले विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हुए हैं ना, है ना, कि विनाश वाले स्थापना करने वालों के पुरुषार्थ की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त है। ये बात समझने की है कि सूक्ष्म में मेरे अंदर जब सत्युग की स्थापना हो जाएगी, तो मेरे अंदर सूक्ष्म कलयुग का भी विनाश हो जाएगा, और बाहर से भी स्थूल कलयुग का भी विनाश हो जाएगा। मेरा पुरुषार्थ मेरी इस अंदर की सत्युग की स्थापना निमित्त है, अंदर और बाहर दोनों कलयुग को खत्म करने के, ना कि अंदर, ना कि बाहर का कलयुग का विनाश निमित्त है मेरे अंदर सत्युग का पुरुषार्थ करवाने के, ना। तो स्थापना वाले आधार मूर्त हो। अभी जो सच में सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रहे हैं वही आधार मूर्त हैं, जो स्थूल कर रहे हैं वो आधार मूर्त नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि स्थूल वाले सहयोगी हैं, लेकिन असल में जो कलयुग परिवर्तन होना है वो तो हमारे अंदर होना है। और जो स्थूल में ही पड़े हैं, अंदर की बात को अभी तक जानकर उसको, उस पर अभी तक काम नहीं शुरू किया है, तो उनके लिए तो कलयुग खत्म होगा ही नहीं, है ना। मेन कलयुग किनके लिए खत्म होगा? जिनके अंदर से कलयुग खत्म होगा, उनके बाहर कलयुग खत्म होगा। तो इसलिए स्थापना वाले आधार मूर्त है। ऐसे आधार मूर्त इसी विनाश की बात पर हिलते तो नहीं। ये सुनाई दे जाए कि आज हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो गई, दंगे लग गए, घर घर आग लग रही है और खून की नदियां बह रही हैं, या अभी न्यूज चैनल्स में अगर आ जाए, यूट्यूब में न्यूज आ जाए, तो जो बाबा के बच्चे आधार मूर्त हैं, यानी जिनको अपनी सत्य आत्मा का ज्ञान है, उनकी हलचल तो नहीं आएगी उनके अंदर? पूछ रहे हैं बाबा, हलचल में तो नहीं हो? कोई भी विनाश की बात पर, होगा या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, हमने तो सबको ढिंडोरा पीट दिया, ढोल बजा बजा के सुना दिया, विनाश होने वाला, विनाश होने वाला है, ज्ञान में आ जाओ, ऐसा वाला। और कल को नहीं हुआ विनाश तो लोग क्या कहेंगे, तुम तो बड़ा विनाश विनाश करते थे। अब बताओ कहाँ हुआ विनाश, 2036 आ गया, लो
कोई विनाश नहीं हुआ, बल्कि और ही इंडिया और ही वर्ल्ड लेवल पे हम लोग इतने सफल हो गए। अब बताओ कहाँ है विनाश? तो क्या कहेंगे, छोटा सा मुंह लेकर? बताओ क्या करोगे? बहुत सारे लोग फिर ज्ञान छोड़ छोड़ कर चले जाएंगे, बाबा ने तो कहा था। ये क्या हो गया? हम्म तो किनके लिए सतयुग आ गया होगा? जिन्होंने अपने अंदर सतयुग की स्थापना कर ली होगी, उनके लिए विनाश हो जाएगा, सतयुग भी आ जाएगा। और जिन्होंने अपने अंदर स्थापना नहीं की होगी, उनके उनके लिए 2036 में भी विनाश नहीं होगा। और वो यही सोचेंगे कि बाबा ने तो कहा था, विनाश तो कुछ बाहर दिख ही नहीं रहा। हम्म तो बाबा कहते हैं, ये व्यर्थ संकल्प निश्चय के आसन को डगमग तो नहीं करता। क्योंकि ज्यादातर लोगों का पुरुषार्थ इसी बात पर ब्राह्मण जीवन चल रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है, ये विनाश होने वाला है। और इसीलिए पवित्रता भी धारण कर ली, इसीलिए खाना पीना भी कुछ दिन छोड़ दिया कि चलो सात्विक खा लेते हैं, सतयुग में पहुंचकर राज्य करेंगे, ये सब चीजें। लेकिन लोग अब ये व्यर्थ संकल्प जो है, वो अगर विनाश नहीं होता तो आपका अंदर स्थिति में क्या संकल्पों की बाढ़ आ जाएगी, हलचल में आ जाओगे। हम्म निश्चय डगमग तो नहीं हो जाएगा अपने पर, बाप पर, बाबा की नॉलेज पर? जिसने सूक्ष्म ज्ञान नहीं लिया है उसका तो निश्चय हिल जाएगा। जिसने सूक्ष्म ज्ञान लिया है वो समझ जाएगा कि मेरे अंदर के खेल के बारे में ये सारा ज्ञान था। हम्म तो सबने निश्चय बुद्धि में हाथ उठाया ना। निश्चय अर्थात किसी भी बात में क्यों, क्या और कैसे का संकल्प भी उत्पन्न ना हो। क्योंकि संशय का रॉयल रूप संकल्प का रूप होता है। संशय नहीं है लेकिन संकल्प उठता है। तो वह संकल्प किसके वंश का अंश है? हम्म ऐसे कोई जो मन में संकल्प या डाउट आते भी है, तो वो डाउट किसका है? ये डाउट नेचर आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है या रावण की क्वालिटी है? ये संशय किसकी क्वालिटी है? यह संशय का आया है या वंश का? पूछ रहे हैं बाबा। जबकि चारों ही बातों में संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो तो फिर यह संकल्प उत्पन्न हो सकता है। तो निश्चय बुद्धि का मतलब है जिसको पता है कि कैरेक्टर के थॉट्स, इमोशन, फीलिंग अलग है। रावण के अनुसार उसमें जो आना है, ड्रामा अनुसार आएगा, वो अलग है। तो संशय भी तो उसी पे आता है ना। और मुझे मेरी संपूर्णता सत्य पर भी निश्चय है, दूसरा निश्चय। तीसरा निश्चय बाबा के ज्ञान पर पूरा निश्चय ना। तो ये जब सारी बातों पे निश्चय है तो फिर डाउट की वहां पे वैल्यू ही नहीं है, डाउट की वहां पर कोई मीनिंग ही नहीं है। क्योंकि सब बातें जो हुई हैं, बाबा ने ज्ञान में जो कुछ भी आज तक कहा है, बाबा ने कहा था 1976 में विनाश हो जाएगा, वो भी कल्याणकारी था, हुआ तो नहीं। लेकिन उससे बहुत सारे लोगों ने धारणाएं करी, परिवर्तन किया, ज्ञान उठाया, अपने चाल चलन सब कुछ अच्छा किया। बहुत सारे लोगों ने अपने संकल्प अच्छे किए। बहुत जो कुछ भी हुआ वो सब कल्याणकारी हुआ ना। तो ये कोई नहीं कह सकता बाबा ने ऐसा क्यों कहा, बाबा भी झूठ बोलता है। बाबा झूठ नहीं बोलता, लेकिन बाबा बहुत युक्ति से समझाता है सब कुछ। देह भान वालों के लिए ज्ञान, उसी ज्ञान को कैसे उठाना है उनके लिए बोल दिया। सूक्ष्म के लिए उसी ज्ञान से उठा दिया। जो भी बोलेगा हर चीज में कल्याण है, क्योंकि बाबा झूठ और सच दोनों से परे है। ये झूठ और सच, डुअलिटी, ये द्वैतता, ये ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है। और बाबा ह्यूमन माइंड में नहीं फंसता। बाबा जो कुछ करता है वही सही है। उसमें क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, ये ह्यूमन माइंड जज करेगा। ये बाबा ने झूठ बोला, ये बाबा ने सच बोला। बट बाबा के लिए ना कुछ झूठ है ना कुछ सच है। बाबा इन सब से बियॉन्ड है। बाबा जो बोलेगा वो सब बस है तो है, बाबा के लिए है तो है। और वो उसमें कल्याण है, क्योंकि इसका नाम है शिव, शिव कल्याणकारी। इसीलिए वो कृष्ण के कैरेक्टर में दिखा दिया कि उन्होंने जब पांडव को गाइड किया कौरवों से लड़ने में, तो कहीं कहीं उन्होंने थोड़ा सा छल भी किया, कहीं कहीं थोड़ा सा उन्होंने होशियारी भी दिखाई। और फिर कौरवों ने कह दिया कि ये कैसे भगवान, ये कैसे तुम्हारे वो है जो उन्होंने छल करके जीता? अरे भगवान सब कर सकता है, भगवान छल भी करेगा तो भी झूठ नहीं। झूठ और सच की भगवान के सामने कोई वैल्यू ही नहीं है। ये वैल्यू, ये निर्णय ये हम करते हैं, भगवान नहीं करता। इसीलिए भगवान किसी कैरेक्टर के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाता कि तू झूठ बोलता है, तू बेईमान है, नहीं। बाबा सबको आशीर्वाद देता है, भगवान सबको आशीर्वाद देता है, सबको ब्लेसिंग, सबको वरदान देता है। क्योंकि उसके लिए ईमानदार की जितनी वैल्यू उतनी ही बेईमान के लिए वैल्यू। क्योंकि इस मात्र एक संकल्प है, ईमानदारी और बेईमानी।
इसमें कुछ भी अच्छा या बुरा या सही या गलत नहीं है। जिस बात को कर लेने से सबका कल्याण हो वो सही, जिस बात को कर लेने से सबका बुरा हो वो गलत। लेकिन बाबा के लिए कुछ भी सही गलत नहीं माना, उसकी हर बात में कल्याण है। तो बाबा ने आज तक जितना भी ज्ञान सुनाया, जो कुछ भी विनाश के बारे में बोला, जो कुछ भी हमारे पुरुषार्थ से जो कैसा जैसा कराया, सब सही। इतना निश्चय बुद्धि हो कि कल 2036 में विनाश नहीं होता, तो भी आपका निश्चय ना टूटे, क्योंकि आप जान चुके हो सूक्ष्म में बाबा ने ये ज्ञान किस लिए दिया था ना। तो कल्याणकारी बाप की श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं सिवाय कल्याण के, चढ़ती कला के और कोई भी संकल्प कर नहीं सकती हैं। तो यहाँ पर बात आती है निश्चय बुद्धि की, जिसने सूक्ष्म में बाबा की श्रीमत का पालन किया है। श्रीमत ये नहीं होता कि मधुबन से कोई बात आ गई या किसी दीदी ने कुछ कह दिया, निमित्त भाई ने, निमित्त बहन ने कुछ कह दिया तो वो श्रीमत बन गई। नो, ये बहुत बड़ा धोखा है, ये बहुत बड़ा सिस्टम का जाल है। ये मनुष्य की सबसे बड़ी फंसाने वाली चाल है कि हम ह्यूमन फॉर्म में किसी को कह दें कि उनके द्वारा जो बोला जाए, कहा जाए, करा जाए वो श्रीमत है। क्योंकि यही होता आया है, यही होता आया है भक्ति में भी, ऑर्गेनाइजेशंस में और जगह जगह अलग अलग बड़े बड़े सब जगह पे ह्यूमन फॉर्म का ईगो अपना वर्चस्व बनाने में लग जाता है। जबकि असली में जो सत्य है, जो बाबा है, वो सूक्ष्म निराकार, जो किसी पर कुछ थोपता नहीं। भगवान भगवान इसलिए है क्योंकि उसने नियम कभी किसी पर थोपे नहीं। उसने कभी किसी को किसी चीज के लिए सही गलत कहा नहीं, ठहरा। उस कभी किसी चीज के लिए जस्टिफाई भी नहीं किया खुद को, कि अगर भगवान को लोग कलंक लगा रहे हैं, भगवान पर ब्लेम कर रहे हैं, तो वो जस्टिफाई करने या अपनी सफाई देने चला है। ना वो अपनी सफाई देता है और ना वो दूसरों से सफाई मांगता है। लेकिन हम ह्यूमन फॉर्म में ब्राह्मण्स और बीकेस बात बात पे सबको कहते हैं ये बाबा की श्रीमत है, तुमने पालन नहीं किया, ये बाबा की श्रीमत है, तुम ऐसे गृहस्थी ये कर सकते हैं, वो समर्पित ये कर सकते हैं, गृहस्थी ये नहीं कर सकते, समर्पित ये नहीं कर सकते। कितने नियम, कितनी एक पूरी जिसको कहते हैं ब्राह्मणों का संविधान बना के रख दिया। भगवान कोई संविधान नहीं बनाता, भगवान सिर्फ और सिर्फ फ्री विल देता है कि तू अपने को आत्मा समझ, मुझे याद कर, तो तेरा कल्याण है, चढ़ती कला है। और अगर तू अपने को आत्मा नहीं समझता तो फिर तू मन के वश होकर जो करेगा तुझे उसका भोगना पड़ेगा। बस इतना है भगवान का काम। इसके अलावा जितना भी डराने के लिए ब्राह्मण पीकेस या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या पूरे दुनिया से में सरकारें या आर्मी या मिलिट्री या दुनिया का कोई कुछ भी कहता है, वो सब ह्यूमन माइंड की चाल है। वो सबसे बड़े रावण है। ऐसा नहीं ब्राह्मण्स में रावण नहीं है, बीकेस में रावण नहीं है, सबसे ज्यादा रावण तो यहीं पर है। फ्री विल नहीं दी हुई है ना। तो ये सब समझने की बातें हैं कि कल्याणकारी बाप जो कह रहा है उसकी श्रीमत पर चलो तो तुम्हें सूक्ष्म में सब समझ आ जाए कि बाबा ने ये बात क्यों बोली थी। मैं आपको बताती हूँ अपने पर्सनल उसमें कि 7 साल पहले कभी कुछ फैमिली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, तो उसमें इसने बाबा से पूछा था कि, और ये अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ा सा अपने युगल से दूर रहने लगी थी। उस समय इसने बाबा से पूछा था कि बाबा कभी वापस जाना होगा। बाबा ने साफ साफ मना कर दिया था, कभी जाना नहीं होगा तेरा वापस, भूल जा सब कुछ। तो इसने भुला दिया सब कुछ, भूल गई, सब कुछ हो गया। 7 साल बाद वापस बाबा ने भेज दिया। सी, तो बाबा जब जो कहता है वो कल्याणकारी होता है। क्यों? क्योंकि उस समय यही कल्याण था कि मैं सब कुछ भुलाकर अपने पुरुषार्थ में लग जाऊं, नष्टो मोहा बन जाऊं। जब नष्टो मोहा बन गई तो बाबा ने वापस दे दिया, राजा जनक की तरह। है ना। तो बाबा अगर कल, इसलिए ये नहीं कह सकते बाबा ने कल झूठ बोला। बाबा जो कह रहा है उसमें उस वक्त जब जो पूछा गया, जब जो कुछ हुआ, वो उसी बात पर कल्याण था। इसलिए अगर उसने, जिसने बाबा की श्रीमत का पालन किया है, जिसने अपने सत्य को याद रखा है, उसकी चढ़ती कला है ना। और वो इसके अलावा कोई संकल्प बाबा पर डाउट कर ही नहीं सकता वो। तो उनका हर संकल्प, हर कार्य के प्रति, समय वर्तमान का भविष्य के प्रति समर्थ संकल्प होगा। है ना। वो कभी किसी बात पे डाउट करेंगे ही नहीं।
अच्छे से अच्छी बात हो जाए, बुरे से बुरी बात हो जाए, वो हमेशा पूरा विश्वास के साथ बाबा के ज्ञान को अपने अंदर रखकर अपनी आत्मा में स्थित रहेंगे और कभी फालतू के व्यर्थ की बातें, ड्रामा की बातों पे डाउट करके आगे नहीं उसको अपने बाबा की याद में विघ्न नहीं बनने देंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, घबराते तो नहीं हो? कल को हमारा क्या होगा? विनाश में क्या होगा? सामना करना पड़ेगा। पेपर का सामना अर्थात आगे बढ़ना, अर्थात संपूर्णता के अति समीप होना। अब यह पेपर आने वाला है। अब संपूर्णता के समीप पहुंचेंगे तो अनेक पेपर आएंगे निश्चय के, बहुत पेपर आएंगे निश्चय के, और आपको समर्पण बुद्धि होगा तो पेपर में विजय प्राप्त हो जाएगी। समर्पण बुद्धि नहीं होगा, अपनी बुद्धि चलाएंगे, दिमाग चलाएंगे, ऐसे होना चाहिए, भगवान मिला है तो ऐसे नहीं होना चाहिए, तो फिर फेल हो जाएंगे। तो स्वयं स्पष्ट बुद्धि वाले होंगे तो औरों को भी स्पष्ट कर सकेंगे। इसका मतलब यह तो नहीं समझते हो कि होना नहीं है। ड्रामा में जो हो रहा है, समय प्रति समय उसमें माखन से बाल ही निकलता है ना। इतनी सारी बातें हुई, देखो बाबा के समय से लेकर आज तक इतनी दादियां चली गई, बाबा चले गए, मतलब इन सब के कैरेक्टर ओवर होते चले गए। और बहुत यज्ञ में यानी बाबा के घर एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत बातें हुई। हम सब के पर्सनल पर्सनल कहानियों में भी बहुत बातें हुई, लेकिन सारी बातें हो आई और चली गई ना। कभी कोई अड़ंगा पड़ी, कभी किसी की फैमिली टूटी, कभी किसी के घर में कोई भूखमरी से मरा, कभी किसी को कोई ऐसी बात हुई जिससे कोई कलंक लगा सके बाबा पर? कभी नहीं। सब बातें सबकी निकल गई माखन से बाल की तरह। कोई मुश्किल हुआ? पूछ रहा है बाबा। बाप दादा नयनों पर बिठाए, दिल तख्त पर बैठाए, पार करते लेकर आ रहे हैं ना। सब कुछ होता जा रहा है ना। बाप बाप दादा का नयन क्या है? कोई फिजिकल आंखों में पलकों के ऊपर थोड़ी ना हम बैठे हैं मिनिएचर्स बनकर। बाबा के नयनों पर बैठाए का मतलब है बाबा की नॉलेज। बाबा और बाबा का नॉलेज जो मेरे अंदर बढ़ता जा रहा है, उससे जो शक्ति, जो पावर मेरे अंदर आती जा रही है, वो पावर ही तो ये सारी परिस्थितियों को पार कराती जा रही है। वो निश्चय, वो समर्पणता ही तो सब कुछ पार होता जा रहा है उससे। तो कोई क्या अंत तक साथ निभाने का या किसी भी परिस्थिति से पार ले जाने का वायदा व कार्य निभाएंगे? कोई और फिजिकल ह्यूमन आपका साथ निभा पाएगा किसी चीज में? अगर आप सोचो कि मैं बाबा को ज्ञान को छोड़ दूं, बाबा को छोड़ दूं, तो क्योंकि मेरे ह्यूमन दोस्त यार और पति या फैमिली बहुत अच्छी है, वो लोग तो मेरा हमेशा साथ निभाते हैं, तो आपको लगता है कि जब हॉस्पिटल के बेड पर आप अकेले लेटे होते हो तो आपका दर्द कोई भी ह्यूमन फॉर्म ले सकता है? तब तो वो सुई का लगना, वो ऑपरेशन होना, वो कटना, वो सब आप ही को सहन करना पड़ता है। जब आप अकेले कम घर में किसी बड़ी परिस्थिति में फंस जाते हो, तो तब कोई आपका कितना भी प्यार करने वाला हो, वो मौजूद हो या ना हो, सफरिंग तो आप ही को होती है। जब आपके मन में, दिल में चोट लगती है या कोई संकल्प का तूफान आता है, तब कोई कितना भी प्यार करने वाला, समझाने वाला आपके साथ में रहता हो, लेकिन काम तो बाबा का ज्ञान ही आता है ना। तो कोई भी आपका साथ नहीं निभा पाएगा, सिर्फ बाबा, बाबा का ज्ञान। तो बाबा कहते हैं, क्या कोई अंत तक साथ निभाने का या किसी भी परिस्थिति से पार ले जाने का वायदा व कार्य निभाएंगे? नहीं, साथ ले ही जाना है ना। बाबा हमको साथ ले जाएगा, माना अभी ये ड्रामा कलयुग का पापा बाबा हमारे सामने से ओवर करेगा, जैसे दादियों के सामने से ओवर हो गया। दादियों का पार्ट ओवर हुआ, दादियों का कलयुग ओवर हो गया। ब्रह्मा बाबा का पार्ट ओवर हुआ साकार में, बाबा के सामने से कलयुग ओवर हो गया। ऐसी जो जो पार्ट ओवर होता जाएगा उसका कलयुग ओवर होता जाएगा। तो सर्वशक्तिमान साथी होते हुए भी यह संकल्प उत्पन्न होना कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, विनाश होगा, विनाश नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? ऐसे व्यर्थ संकल्प समाप्त कर जिस स्थापना के कार्य के निमित्त हो, माना अपने अंदर आपको जो काम बाबा ने सौंपा है, सत्यों की स्थापना करो। अब बाबा को याद करो, अपने निराकारी आत्मिक स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा रहो, तो तुम्हारे अंदर कलयुगी विचार, संकल्प, स्वभाव, संस्कार, इमोशन, फीलिंग, सेंसेशन, इनसे डिटैचमेंट होती जाएगी। इनसे हमें नष्ट मोहा होना है। पहले हम मोटे मोटे रूप से लोगों से नष्ट मोहा होते हैं। ये जैसे इसके पिछले 7 साल के अंदर इसने अपनी फैमिली वालों से नष्ट मोहा का पेपर दिया, उसको पार किया।
अब मेन बात जो पेपर की नष्टो मोहा की आ रही है वो है इसके कैरेक्टर में जो भय है, कैरेक्टर में जो विकार, अहंकार या ईगो या जो भी बची हुई बातें हैं कमजोरी की, नेगेटिविटी की, अब उनसे भी नष्टो मोहा होना है ना। तो ये व्यर्थ संकल्पों से नष्टो मोहा होने के लिए बाबा की नॉलेज चाहिए, बाबा का साथ चाहिए। तो इसलिए अभी जिस स्थापना के कार्य के निमित्त हो, बाप दादा के मददगार हो, उस कार्य में मगन रहो। फालतू की वेस्ट थॉट नहीं सोचो, कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, पैसे कम पड़ जाएंगे कि रिश्ते रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सब चीजें फालतू की है, इसको मत सोचो। अपनी लगन की अग्नि को तीव्र करो, अपना अटेंशन तीव्र करो, अपना सोल कॉन्शियसनेस को तीव्र करो। जिस लगन की अग्नि से ही विनाश की अग्नि तीव्र गति का स्वरूप धारण करेगी। तो बाहर कोई भी विनाश जो हो रहा होना होगा होगा, वो पता नहीं, लेकिन आपके अंदर की अग्नि से, ज्ञान की अग्नि से, योग की अग्नि से आपके अंदर का कलयुग विनाश होगा। तो अपने रचे हुए अविनाशी ज्ञान यज्ञ जिसके निमित्त ब्राह्मण बने हुए हो, इस यज्ञ में पहले स्वयं की सर्व कमजोरियों व कमियों की आहुति डालो। यानी आपके कैरेक्टर में जितनी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, वो आपकी नहीं है, आप उनको डाल दो। अपना समझकर, मेरा समझकर रखे मत रहो पॉकेट में। उनके बारे में सोच सोच कर ये वेस्ट थॉट क्रिएट करके डिप्रेशन में मत जाओ, है ना। तभी सारी पुरानी दुनिया को आहुति पड़ने के बाद समाप्ति होगी। तो सारी दुनिया मेरी ही माइंड की क्रिएशन है। जब मैं अपने माइंड से सारी दुनिया से डिटैच हो जाऊंगी, खेलूंगी उन्हीं के बीच में, ये कैरेक्टर उन्हीं के बीच में खेल रहा है, उन्हीं के साथ लेन देन है, बातचीत है, सब हो रहा है ऊपर से, लेकिन माइंड जानता है कि ये मेरा सत्य नहीं है, मेरा सत्य मेरी संपूर्णता है। तो उससे पुरानी दुनिया की सारी अटैचमेंट्स खत्म हो जाएंगी। तो अब दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब यह संपन्न होगा। अच्छा, ऐसी लगन में मगन रहने वाले, सदा निश्चय के आसन पर स्थित रहकर कार्य करने वाले, हर परिस्थिति में अचल और अडोल रहने वाले बाप दादा के सदैव समीप और सहयोगी ऐसी स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा। शुक्रिया। थैंक यू बाबा।